नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज द्वारा सिखाए गए ब्रह्मचर्य के जो मूल सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उन्हें गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे ब्रह्मचर्य की चुनौती को, फिर देखेंगे कि इसके लिए दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, शरीर और आहार के क्या नियम हैं, और सबसे जरूरी अपने विचारों और इंद्रियों पर महारत कैसे हासिल की जाए। और आखिर में जानेंगे कि इन सब से वो परम शक्ति कैसे मिलती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस रास्ते पर चुनौती क्या है, दिक्कत कहाँ आती है। असल में कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश तो करते हैं, पर उन्हें स्वप्न दोष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इसके जो बुनियादी नियम हैं उन्हें समझ ही नहीं पाते। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, मनोवह नाड़ी की। ये हमें बताता है कि ब्रह्मचर्य की जो असली लड़ाई है ना, वो शरीर से पहले हमारे विचारों के स्तर पर शुरू होती है, हमारे मन में। मतलब बात यह है कि मानसिक अनुशासन सिर्फ इस अभ्यास का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो इसकी नींव है, इसका आधार है। बिना कुछ किए भी सिर्फ एक गलत विचार ही हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन विचारों को साधने के लिए एक बहुत ही सख्त दैनिक कार्यक्रम कैसे बनाया गया है और इसे मानना अनिवार्य बताया गया है। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सुबह 4 बजे उठना। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय है, उसे पूरे दिन के लिए शक्ति का समय या पावर आवर कहा गया है। ये इस बात पर जोर देता है कि सुबह की जो प्राकृतिक लय है, जो कुदरत का साइकिल है, उसके साथ तालमेल बिठाना इस अभ्यास में सफलता के लिए कितना जरूरी है। अब देखिए, कुछ बहुत ही सरल शारीरिक क्रियाएं बताई गई हैं। इनका उद्देश्य शरीर की गर्मी को नियंत्रित करना और कब्ज जैसी समस्याओं को रोकना है, जो ब्रह्मचर्य के पालन में काफी मदद करती हैं। अच्छा, सिर्फ दैनिक दिनचर्या ही नहीं, बल्कि कुछ खास नियम इस बारे में भी हैं कि शरीर के अंदर क्या जाना चाहिए और शरीर पर क्या लगाना है। आहार के नियम भी उतने ही जरूरी हैं। और यहाँ पर अनुशासन सिर्फ इस बात का नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि कब और कितना खाना है, इस पर भी जोर दिया गया है, ताकि शरीर और मन दोनों शांत रहें। देखिए, बाहरी पवित्रता पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। ये नियम उन चीज़ों से बचने के लिए हैं जो हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को उत्तेजित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सब मन को अशांत करते हैं और ब्रह्मचर्य में बाधा डालते हैं। और अब हम आते हैं इस अभ्यास के सबसे सूक्ष्म, सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है अपनी इंद्रियों और अपने विचारों पर सचेत रूप से नियंत्रण रखना। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है कि जब कोई मुश्किल स्थिति आए, कोई प्रलोभन सामने हो, तो उससे कैसे निपटा जाए। तो यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझाई गई है। मतलब असली ताकत उस प्रलोभन से भिड़ने में नहीं है, बल्कि समझदारी इसी में है कि उस स्थिति से, उस जगह से दूर हो जाया जाए। मतलब भाग जाना ही जीत है। और इसी बचने के सिद्धांत को असल जिंदगी में लाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। इनका सीधा सा मकसद है इंद्रियों को बाहरी उत्तेजनाओं से बचाकर मन को शांत रखना। तो सवाल उठता है कि इतने कठोर मार्ग पर चलने का आखिर फल क्या है, नतीजा क्या मिलता है? तो बताया गया है कि इससे एक अपार आंतरिक शक्ति मिलती है। यही इसका मूल विश्वास है कि जो संचित ऊर्जा है, जिसे वीर्य कहा जाता है, वो शरीर का सबसे शक्तिशाली पदार्थ है और इसे बचाकर रखना ही शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति की असली कुंजी है। इस अभ्यास का नतीजा शारीरिक स्तर पर भी दिखता है। माना जाता है कि जब ब्रह्मचर्य दृढ़ हो जाता है, तो शरीर की आंतरिक शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जहर को भी पचाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ एक तरह से जीवन के 2 रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है शक्ति और ऊर्जा से भरा जीवन, और दूसरी तरफ है पुरानी कमजोरी और बीमारियों वाला जीवन। और आखिर में इस मंत्र को बाधाओं को नष्ट करने वाले एक साधन के रूप में बताया गया है। कहा गया है कि जब इस मंत्र को ब्रह्मचर्य, सत्य और सात्विक जीवन के साथ जोड़ा जाता है, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है।